ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। चलो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आज कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी है। ये आपका एमसीक्यू इसमें खाली पूछेगा और इसका न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि इस पर नहीं आएंगे, इस पर खाली पूछेगा तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू खाली पूछेगा बस आपसे, और कुछ आएगा नहीं। लिखा गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये आपको एपी दी गई है, दैट्स मींस ये आपका अरिथमेटिक है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म्स, राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जस्ट आपको सिखाने के लिए दिया गया है कि फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बेस है आपका, ठीक है। देखिए बुक वालों को भी पता रहता है कि पहले क्या देना चाहिए, तो पहले बेस ही दिया है, बिकॉज बच्चों को बेस आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है ना बेटा। सो हियर अब आगे, सो यहाँ पर ध्यान पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे फर्स्ट टर्म। क्या निकालेंगे पहले? फर्स्ट टर्म। ध्यान देना, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म को रिप्रेजेंट हम करने फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। ये टर्म हो गया, अब इस पर नंबर डाल दो 1, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। इतना क्लियर है? हाँ या ना? ओके, फर्स्ट टर्म। अब ध्यान देना क्या आएगा, पहला कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 3, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। बोलो कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? क्लियर? ओके, अब निकालेंगे डी। डी बराबर, डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, अब बोलिए। वेरी गुड, डी निकालना का फॉर्मूला होता है बेटा a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो आपका डी आता है। क्लियर है? सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करो तो क्या आएगा? डी आएगा। सो d इज इक्वल टू a2 यानी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड कितना बेटा? 1 है, तो यहाँ पे लिख दो आप 1, फिर ये लिख दो माइनस, फिर क्या? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना बेटा यहाँ पे? 3, तो यहाँ लिख दो 3। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? ओके, अब ध्यान देना d इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहा भैया? सो ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है। 1 के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस समझेंगे, और यहाँ पे माइनस होता है, माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो भैया माइनस कर दो, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और साइन किसका आएगा? बिग डिजिट का। किसका आता है? बिग डिजिट का, नहीं बड़ी संख्या का, ठीक है, नॉट ए बड़ा। तो आपको यहाँ पे बिग डिजिट का साइन लगा देना है। इतना क्लियर है? डाउट है कोई? ओके, इसको ब्रैकेट कर दो, ये आ गया आपका डी। कोई डाउट है क्या? बस सब में यही कहानी करनी है, ए डी और ए डी। क्लियर है? तो आपको रटना नहीं, सीखना है। क्वेश्चन भले कोई भी आ जाए, क्वेश्चन भले कोई भी आ जाए, बस खाली निकालना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि ये सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म -5 होगा, इसका फर्स्ट टर्म 1/3 होगा, इसका फर्स्ट टर्म 0.6 होगा। क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? अब निकालना है आपको डी, तो लगा दो फॉर्मूला a2 माइनस a1। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते जाओ, इसमें सेकंड टर्म ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये, बात खत्म। ठीक है कि नहीं है? चलो बाकी भी करवा ही देता हूं मैं। चलिए अब सेकंड कर रहे हैं, तो इसमें सेकंड में फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, सेकंड में फर्स्ट टर्म कितना है? -5, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? फर्स्ट टर्म का निकालेंगे डी, तो डी इज इक्वल टू व्हाट? डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या निकालना है? सीरीज का निकालना है। किसका निकालना है? सीरीज का, एपीस का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिया ना, एक का, सबका सेम ही आएगा, बिकॉज वहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर द फॉलोइंग एपीस। एपी दे रखा है, एपी। और एपी किसे कहते हैं? जिसका बीच का डिस्टेंस कैसा हो? समान हो। अगर बीच का डिफरेंस अगर समान नहीं होता तो ये एपी होती ही नहीं। तो पहले लिख रखा है ना कि ये एपी है, हाँ या ना? उसने लिख रखा है कि ये एपी उसने दी है। क्या दी? एपी। और अगर एपी दिया है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? सेम। तो आपने जो डी निकाला है वो सबका बीच का वही आएगा। ठीक है ना? डाउट नहीं ना? ओके, चलो अब इसमें निकालेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड में डी इज इक्वल टू क्या? a2 माइनस a1। तो अब क्या करोगे आप?
डी का डी इज इक्वल टू A2 सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड ये, सेकंड क्या है -1 है, तो आपको यहाँ कॉपी करना है -1, इतना क्लियर। फिर ये माइनस है तो ये माइनस लिखो, ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म क्या बेटा -5। अब सेकंड थिंग, ये माइनस तो पहले से है ही और ये माइनस भी आ रहा है, तो दोनों माइनस आपस में ना मिले इसलिए लगाओगे क्या, ब्रैकेट्स। क्या लगाओगे, ब्रैकेट्स। अब लिख दो ये -5 कॉपी कर दो इसके अंदर, तो ये -5। बोलो कोई डाउट है क्या, क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद सेकंड वर्क आपका ये होगा कि सबसे पहले कहीं अगर ब्रैकेट्स आपको दिखाई देता है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई साइन का होगा और फिर कोई डिजिट हो तो डिजिट का करना है, वरना रहने देना है, क्लियर है। ओके, सो -1 का -1, अब यहां पर ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये 5। कोई डाउट है क्या, ओके। सो d इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 1 गया तो बेटा 4 आएगा, और साइन आएगा बिग डिजिट का, दैट मीन प्लस का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। तो ये आपका आ गया d, क्लियर। थर्ड देखते हैं, और हमारे पास 4 अवेलेबल है, सो थर्ड और फोर्थ यहां पे कर देते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा 1/3, हाँ या ना। सो a इज इक्वल टू 1/3, हाँ या ना, ओके। अब निकालेंगे d। सो d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। सो d इज इक्वल टू, खाली वैल्यू रखो भैया, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितना 5/3, तो यहां पे लिखेंगे 5/3, ये माइनस का माइनस। अब फर्स्ट टर्म कितना बेटा 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, तो ये 1/3, हाँ है ना, समझा कि नहीं, ओके। अब नेक्स्ट देखो, सो d इज इक्वल टू, एक बात याद रखना कभी भी, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, उनको माइनस करना नहीं आता है। माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। क्या दोनों का बेस सेम है, क्या अलग अलग है, सेम है। अगर बेस सेम हो तो उसको एक बार कॉपी करो, ध्यान देना भैया, बेस सेम है तो एक बार कॉपी कर दो। फिर ये डिवाइड है, ये डिवाइड लगा दो ऊपर दोनों पे, ऐसे कंबाइन करके। फिर क्या है 5 - 1, तो लिखो 5 - 1। बोलो कि डाउट यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे, सो d इज इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 4, तो ये डिवाइड है तो डिवाइड, ये 3 है तो 3, ये आपका फाइनल आंसर। बोले कोई डाउट है क्या, क्लियर एवरीवन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है कि सिंपल नहीं है, बस खाली मेथड ज्ञान रखनी है। आपकी क्लास में आपके जितना कोई इंटेलिजेंट निकल नहीं सकता, ये गारंटी मेरी, बट जैसा बोलूं वैसा सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है ना, ओके। सो 4, अब 4 में फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में क्या बेटा 0.6, तो यहां पर आपको लिखना है 0.6, या आ गया आपका फर्स्ट टर्म, इतना क्लियर है। अब फर्स्ट टर्म के बाद क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा A2 माइनस A1, इतना क्लियर है, हाँ या ना, ओके। सो D इज इक्वल टू A2, सेकंड टर्म क्या बेटा हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कितना 1.7, तो यहां पर आपको लिख देना है 1.7, फिर इस फॉर्मूले का माइनस लिख दो, माइनस लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना पड़ा बेटा 0.6, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0.6। कोई डाउट है क्या, क्लियर, ओके। अब माइनस कर दो, तो d इज इक्वल टू, तो जिसको बच्चों को माइनस करने ना आता वो यहाँ देखें लिखा हुआ है 1.7, फिर यहाँ पर 0.6 माइनस करना है, और सबसे पहले आपको डिजिट रखना आना चाहिए। डिजिट ऐसे रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 क्या बचेगा, कितना बचेगा 1, यस और नो, और पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट, 1 में से 0 कितना बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, नॉट ए 0, ओके, बिकॉज 1 है, 1 में से कुछ हमें निकालना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा, तो 1.1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर हमें कॉपी कर देना है 1.1। अब सेकंड थिंग ये कि सर साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, तो साइन हमेशा आता है बिग डिजिट का, किसका, बिग डिजिट का। तो भैया ये 17 प्लस में है ना, और ये माइनस में है, तो 1.7 बड़ा है, तो चिन्ह आएगा किसका, प्लस का ही आएगा, तो आपका आंसर यही वैलिड है, d इज इक्वल टू 1.1। कोई डाउट है क्या आप लोग को,
डियर से आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आपको कमेंट करना है, बोलना है कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं वापस से उसी पे लेक्चर पर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करूंगा। बस खाली इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने भाइयों को, अपने कलीग्स को जितने हो सके उतना इसको शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग।